राम राम भक्तों, आप सब लोगों ने जय सिया राम। आज थी अपने आणि चैनल माते श्रीमद् वाल्मीकि रामायण रो पाठ हुई, जो हिंदी भाषा में आपको समझाया जाएगा। इसलिए अन्य पागती आणि चैनल ने सब्सक्राइब करे, अन्य पागती एक घंटी रो निशान है वो दबाजियो। आणि वास्ते जो भी अणी चैनल माते वीडियो रिले हुई वे आपने जल्दी नोटिफिकेशन होना मળી। ठीक है, आज दी और राम कथा जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है वनो हिंदी रे मैं पाठ करे यहाँ, जो अंति धर्म लाभ लेन आपे सुनियो। समय समय माते हम रिलीज करूँ 10 मिनट रा वीडियो जारी वे जो आप सुनजियो। वाल्मीकि रामायण महर्षि वाल्मीकि ने सबसे पहले लिखी थी, जब भगवान राम का अवतार भी नहीं हुआ था उससे पहले लिखी हुई थी, शास्त्र ऐसा कहते हैं और पुराणों में भी ऐसा वर्णन है। इस वाल्मीकि रामायण में 7 खंड है और 24,000 श्लोक है। पहला खंड बाल खंड, दूसरा अयोध्या खंड, तीसरा अनरण्य खंड, चौथा तीसरा अनरण्य खंड, चौथा किष्किंधा खंड, पांचवा सुंदर खंड, छठा युद्ध खंड या लंका खंड कहो और सातवां उत्तरखंड है। उन्होंने उनमें भगवान श्री रामचंद्र जी के यश का वर्णन किया हुआ है और जो राम कथा सुनता है उनके करोड़ों पापों का नाश होता है। राम कथा कलिमल हरणी ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसलिए मैं भी आपको हिंदी में राम कथा सुनाऊंगा जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। एक एक श्लोक सुनाऊंगा, समय बहुत लगेगा लेकिन मैं छोटे छोटे वीडियो के रूप में आपको समय समय पर सुनाता रहूँगा, आप लोग सुने। आज इसका शुभ आरंभ करते हैं। श्री राम जय जय राम। ठीक है, जो भी वस्तु या जो भी कथा पाठ अपन करते हैं उनका लाभ होता है, तो उनमें भी उन्होंने लाभ लिखा है, उसको इनमें महात्म्य कहा है। तो श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः कह के हम शुरू करते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम प्रथमोध्याय यानी पहला पाठ। इसमें क्या है, कलयुग की स्थिति, कली काल के मनुष्यों के उद्धार का उपाय, रामायण पाठ, उसकी महिमा, उसके श्रवण सुनने के लिए उत्तम काल आदि का वर्णन है। ठीक है, अभी अब शुरू करते हैं। श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री राम के बिना दूसरी कौन सी गति है। श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं। अतः श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करना चाहिए। श्री राम से काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है। जगत का सब कुछ भगवान श्री राम के वश में है। श्री राम में ही अखंड भक्ति बनी रहे। हे राम, आप ही मेरे आधार हैं। चित्रकूट में निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी, सीता के आनंद निकेतन और भक्तों को अभय देने वाले परमानंद स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण जगत के अभीष्ट मनोरथों को सिद्ध करने वाले अथवा सृष्टि, पालन एवं संहार के द्वारा जगत की व्यवहारिक सत्ता को सिद्ध करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवता जिनके अभिन्न अंश मात्र हैं, उन परम विशुद्ध सच्चिदानंदमय परमात्मा देव श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ तथा उन्हीं के भजन में मन लगाता हूँ, उन्हीं के भजन चिंतन में मन लगाता हूँ। ऋषिवाच, ऋषियों ने कहा, भगवान सर्वमाख्यातम यत् पृष्ठम विदुषा तवया संसार पार्श्वबधानां दुखानि सुबहुनि च। ऋषियों ने कहा, भगवान आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। हमने जो कुछ पूछा है वह सब आपने हमें भली भांति बताया है। संसार बंधन में बंधे हुए जीवों के दुख बहुत हैं। इस संसार बंधन का उच्छेद करने वाला कौन है। आपने कहा है कि कलयुग में वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाएंगे। अधर्मपरायण पुरुषों को प्राप्त होने वाली यातनाओं का भी आपने वर्णन किया है। घोर कलयुग आने पर जब वेद मार्ग लुप्त हो जाएंगे उस समय पाखंड फैल जाएगा। यह बात प्रसिद्ध है, प्राय सभी लोगों ने ऐसी बातें कही हैं। कलयुग के सभी लोग काम वेदना से पीड़ित, नाटे शरीर के और लोभी होंगे तथा धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़कर आपस में एक दूसरे पर ही निर्भर होकर रहने वाले होंगे।
प्राय सब लोग थोड़ी आयु और अधिक संतान वाले होंगे। सीताराम। उस युग की स्त्रियां अपने ही शरीर के पोषण में तत्पर और वेश्याओं के समान आचरण में प्रवृत्त होगी। वे अपने पति की आज्ञा का अनादर करके सदा दूसरों के घर आया जाया करेगी। दुराचारी पुरुषों से मिलने की सदैव अभिलाषा करेगी। उत्तम कुल की स्त्रियां भी परपुरुषों के निकट ओसी बातें करने वाली होगी, कठोर और असत्य बोलेगी तथा शरीर को शुद्ध और सुसंस्कृत बनाए रखने के सद्गुणों से वंचित होगी। कलयुग में अधिकांश स्त्रियां वाचाल व्यर्थ बकवास करने वाली होगी। भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह बंधन में बंधे रहने वाले होंगे। वे भोजन के लिए चिंतित होने के कारण लोभवश शिष्यों का संग्रह करेंगे। स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई गृहपति की आज्ञा का जानबूझकर उल्लंघन करेगी। जब ब्राह्मण पाखंडी लोगों के साथ रहकर पाखंडपूर्ण बातें करने लगे तब जानना चाहिए कि कलयुग खूब बढ़ गया है। ब्रह्मांड इस प्रकार घोर कलयुग आने पर सदा पाप परायण रहने के कारण जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकेगा, उन लोगों की मुक्ति कैसे होगी। धर्मात्मा में श्रेष्ठ सर्वज्ञ सूजी देवादिदेव देवेश्वर जगत गुरु भगवान श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार संतुष्ट हो वह उपाय हमें बताइए। मुनि श्रेष्ठ सूत जी, इन सारी बातों पर आप पूर्ण रूप से प्रकाश डालिए। आपके वचनामृत का पान करने से किसको संतोष आपके वचनामृत का पान करने से किसको संतोष नहीं होता है। सूत जी ने कहा, मुनिवरों आप सब लोग सुनिए, आपको जो सुनना अभीष्ट है वह मैं बताता हूँ। महात्मा नारद जी ने सनत कुमार को जिस रामायण नामक महाकाव्य का गान सुनाया था वह समस्त पापों का नाश और दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है। वह संपूर्ण वेदार्थों की सम्मति के अनुरूप है। उससे समस्त दुःसपनों का नाश हो जाता है। वह धन्यवाद के योग्य तथा भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला कथा का वर्णन है। वह काव्य अपने पाठक और श्रोताओं के लिए समस्त कल्याणमय सिद्धियों को देने वाला है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों का साधक है, महान फल देने वाला है। यह अपूर्ण काव्य पुण्यमय फल प्रदान करने की शक्ति रखता है। आप लोग एकाग्रचित्त होकर इसे श्रवण करें। महान पातकों अथवा संपूर्ण उपपातकों से युक्त मनुष्य भी उस ऋषि प्रणीत दिव्य काव्य का श्रवण करने से शुद्धि अथवा सिद्धि प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण जगत के हित साधन में लगे रहने वाले जो मनुष्य सदा रामायण के अनुसार बर्ताव करते हैं वे ही संपूर्ण शास्त्रों के मर्म को समझने वाले और कर्तार्थ हैं। विप्रवरों, रामायण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन तथा परम अमृत रूप है। अतः सदा भक्ति भाव से उसका श्रवण करना चाहिए। जिस मनुष्य के पूर्व जन्मों पार्जित सारे पाप नष्ट हो जाते हैं उसी का रामायण के प्रति अधिक प्रेम होता है। जिस मनुष्य के पूर्व जन्मों पार्जित सारे पाप नष्ट हो जाते हैं उसी का रामायण के प्रति अधिक प्रेम होता है। यह निश्चित बात है। जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है वह रामायण की कथा आरंभ होने पर उसकी अवहेलना करके दूसरी निम्न कोटि की बातों में फंस जाता है। उन असदाथाओं में अपनी बुद्धि के आसक्त होने के कारण वह तदनुरूप ही बर्ताव करने लगता है। इसलिए द्विजेंद्रगण, आप लोग रामायण नामक परम पुण्यदायक उत्तम काव्य का श्रवण करें, जिसके सुनने से जन्म, जरा और मृत्यु के भय का नाश हो जाता है तथा श्रवण करने वाला मनुष्य पाप दोष से रहित हो अच्युत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तथा श्रवण करने वाला मनुष्य पाप दोष से रहित हो अच्युत स्वरूप हो जाता है। रामायण काव्य अत्यंत उत्तम, वर्णनीय और मनोवांछित वर देने वाला है। वह
उसका पाठ और श्रवण करने वाला समस्त जगत को शीघ्र ही संसार सागर से पार कर देता है। उस आदि काव्य को सुनकर मनुष्य श्री रामचंद्र जी के परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु नामक भिन्न भिन्न रूप धारण करके विश्व की सृष्टि, संहार और पालन करते हैं, उन आदि देव परमोत्कृष्ट परमात्मा श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। जो नाम तथा जाति आदि विकल्पों से रहित, कार्य कारण से परे, सर्वोत्कृष्ट वेदांत शास्त्र के ज्ञाता, जानने योग्य एवं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला परमात्मा है, उसका समस्त वेदों और पुराणों के द्वारा साक्षात्कार होता है। इस रामायण के अनुशीलन से भी उसी की प्राप्ति होती है। विप्रवरों कार्तिक, माघ और वे चैत्र के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। जो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के मंगलमय चरित्र का श्रवण करता है, वह इस लोक और परलोक में भी अपनी समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। वह सब पापों से मुक्त हो अपनी 21 पीढ़ियों के साथ श्री रामचंद्र जी के उस परम धाम में चला जाता है, जहाँ जाकर मनुष्य को कभी शोक या दुख नहीं सहन करना पड़ता है। चैत्र, माघ और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में परम पुण्यमय रामायण कथा का नवह पारायण करना चाहिए तथा जो 9 दिनों तक इसे प्रयत्नपूर्वक सुनना चाहिए। रामायण आदि काव्य हैं, यह स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है तथा संपूर्ण धर्मों से रहित। घोर कलयुग आने पर 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा को श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मणों, जो लोग भयंकर कलिकाल में श्री राम नाम का आश्रय लेते हैं, वे ही कृतार्थ होते हैं। कलयुग उन्हें बाधा नहीं पहुंचाता। जिस घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती है, वह तीर्थ रूप हो जाता है। वहां जाने से दुष्टों के पापों का नाश होता है। तपोधनों, इस शरीर में तभी तक पाप रहते हैं जब तक मनुष्य श्री रामायण कथा का भली भांति श्रवण नहीं करता। संसार में श्री रामायण की कथा परम दुर्लभ ही है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, तभी उसकी प्राप्ति होती है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कार्तिक, माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण के श्रवण मात्र से राक्षस भाव पात्र सूदास भी शाप मुक्त हो गए थे। सूदास ने महर्षि गौतम के शाप से राक्षस शरीर प्राप्त किया था। वे रामायण के प्रभाव से ही पुनः उस शाप से छुटकारा पा सके थे। जो पुरुष श्री रामचंद्र जी की भक्ति का आश्रय ले प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है, वह बड़े बड़े पापों तथा पातक आदि से मुक्त हो जाता है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। पहला पाठ संपूर्णम। श्री राम जय जय राम।